सच्चा प्यार का असली अर्थ राधा और कृष्ण की कहानी से जुड़ा हुआ है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की अनमोल भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। राधा कृष्ण का प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे है। वो कभी विवाह बंधन में नहीं बंधे, फिर भी उनकी प्रेम कहानी अमर है। इसका कारण ये है कि उनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र माना और हर परिस्थिति में उन्हें सच्चे मन से चाहा। वही कृष्ण ने भी राधा के प्रति असीम सम्मान और प्रेम रखा, जो उनके जीवन का मूल आधार बन गया। हम लोग अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग भी। बहुत से लोग जो हमें अपने जीवन में मिलते हैं, सबसे हम किसी ना किसी रूप में जुड़े रहते हैं। लेकिन इन सभी की भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है। उनसे हम अपने मन की बातें करते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी खुशी से हमें अपनी खुशी महसूस होने लगती है। उनसे बार बार मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। उनके बारे में थोड़ा सा सोचने पर ही मन में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। दोस्तों, बस यहीं पर हमें ये जानने की जरूरत होती है कि जिन लोगों के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा है, क्या हम उनसे सच्चा प्रेम कर रहे हैं या फिर केवल ये एक आकर्षण है। आपको मैं पहले बता दूं कि किसी के प्रति आकर्षण रखना एक ऐसा भ्रम है जो टूटने के लिए ही बना है, और यह भ्रम कभी भी टूट सकता है। किसी के प्रति आकर्षण का आधार कोई ऐसी भौतिक चीज या इच्छा होती है जिसके मिल जाने पर या पूरा हो जाने पर आकर्षण दूर हो जाता है। पर क्या आप इसे सच्चा प्यार कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर ये सच्चा प्यार होता क्या है? सच्चे प्यार को कैसे पहचान सकते हैं? सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी अच्छा करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वो जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो ना कभी बूढ़ा होता है ना ही मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा बड़ा भौतिक एहसास है जिसके आगे इंसान तो क्या, ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। कोशिश कीजिए कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब जी भर के भटक लिए हैं इस जमाने में। जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है, वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता, और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले।
कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं। वो आज आपको शायद सुखद करे, परंतु कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, ये तो सबसे होती है, परंतु कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहां अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे, वहां मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। एक छोटे से गांव में एक लड़का और लड़की रहते थे, जो एक दूसरे के दिल के बहुत करीब थे। उनकी पहचान बचपन से ही थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो साथ में खेलते पढ़ते और जीवन के छोटे बड़े हर पल को साझा करते। समय के साथ उनकी दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गई, लेकिन वह प्यार दिखावे या शारीरिक आकर्षण से परे था। वो एक ऐसा बंधन था जिसमें विश्वास एक दूसरे की सर्वोपरि थी। लड़का हमेशा ये मानता था कि सच्चा प्यार त्याग और समझदारी में निहित होता है। उसने कभी लड़की पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, बल्कि उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। वो जानता था कि अगर प्यार में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो उसका रिश्ता समय के साथ और मजबूत होगा। लड़की भी इस रिश्ते को बहुत संजीदगी से निभा रही थी। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे, लेकिन लड़के के साथ उसने हमेशा एक सुकून और भरोसा महसूस होता था। उनका प्यार केवल साथ रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे के जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करता था। एक दिन लड़के को अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों जानते थे कि दूरी उनके रिश्ते में चुनौती ला सकती, लेकिन उनके सच्चे प्यार की जड़ें इतनी गहरी थी। वो जानते थे ये दूरी केवल शारीरिक है, दिलों की नहीं। लड़का और लड़की दोनों ने यह तय किया कि वो अपने सपनों का पीछा करेंगे, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगा। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते चले गए। वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे, एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। उनका प्यार पहले से भी गहरा और सच्चा होता चला गया। सालों बाद जब एक दूसरे के पास वो आए, तो उनके पास वही प्यार और अपनापन था, लेकिन इस बार उनके पास एक दूसरे के लिए गर्व और सम्मान की भावना थी। उन्होंने ये सीखा कि सच्चा प्यार त्याग, धैर्य और बिना किसी स्वार्थ के होता है। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्यार केवल साथ रहने या दिखावे का नाम नहीं है। ये दो दिलों का गहरा बंधन है, जो समय और दूरी की सीमाओं से परे होता है। जब प्यार सच्चा होता है, तो वह आपको हमेशा बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है और एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, जो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और दोस्ती का रिश्ता। लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातों या फिर हमारे व्यवहार में आए बदलाव के कारण इन रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। कई बार तकरार इतनी बढ़ जाती है कि इन रिश्तों में दरार आ जाती है। इसे चाहकर भी कम नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होता है। हमारा व्यवहार भी हमें अपनों से दूर कर सकता है, क्योंकि कई बार हम अनजाने या फिर किसी डर के कारण उन्हें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या फिर ऐसे बर्ताव करते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। यदि समय रहते उसमें बदलाव ना किया जाए, तो इसकी वजह से रिश्तों के बीच दरार ज्यादा गहरी होती जाती है। रिश्तों को बिखरने के लिए गलती ही काफी होती है। जब भी हम कोई रिश्ता बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, और इन्हीं खुशियों के बीच ना चाहते हुए कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। ऐसी गलती कोई जानबूझकर तो नहीं करता, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसे जल्दी से सुधार लेना जरूरी होता है। रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए उस गलती को स्वीकार करना एक अच्छे व्यवहार की निशानी होती है। ऐसा करने से गलती को स्वीकार करने वाला छोटा नहीं हो जाता, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो रिश्ता बहुत मजबूत होता है,
उन्हें तोड़ने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। अक्सर लोग दूसरों के अच्छे रिश्ते या खुश परिवार को देखकर जलते हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके हंसते खेलते रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी है। चाहे लाख कोई बाहर वाला आकर आपको आपके खिलाफ भड़काए, आप अपने साथी या आप चाहे जो भी रिश्ते में हो उस पर पूरा विश्वास रखें। ऐसा कभी नहीं सोचे कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है। कभी भी दूसरे की बात सुनकर बहकावे में ना आए। रिश्ते को उम्र भर चलाने के लिए उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर रिश्ता पूरे विश्वास के साथ बना है तो चाहे उसे कोई भी तोड़ने की कोशिश करे, आपके रिश्ते को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रिश्ते में हमेशा विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे को अच्छे से समझें और विश्वास की एक मिसाल कायम करें। रिश्तों में पैसों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन आजकल के ज़माने में ज़्यादातर रिश्ते पैसों की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। बेशक पैसों से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं। अच्छे रिश्ते हमेशा प्यार और विश्वास से ही बनते हैं। पैसों से बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। जब तक पैसा होता है तब तक रिश्ते चलते हैं। जैसे ही पैसे की कमी हुई, उन रिश्तों को बिखरते पल भर की भी देरी नहीं लगती है। ऐसे रिश्ते कभी भी दिलों के बीच घर नहीं बना सकते। इसलिए रिश्तों को दिलों से जोड़ें, उसे पैसों से ना तौलें। आपने देखा होगा कई लोगों को किसी की बात ना सुनने की आदत होती है, लेकिन अगर आप किसी की बात ना सुनकर सिर्फ अपनी बातों को बोलते रहते हैं और हर बार बहस करने लगते हैं तो इससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। इसलिए आप उन्हें भी मौका दीजिए, उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। कई बार सामने वाले से किसी तरह की गलती हो जाती है, तो ऐसे में कई लोग उस बात को हमेशा याद रखते हैं और उससे बाहर निकलने का प्रयास तक नहीं करते। साथ ही दूसरों के सामने उनकी गलती को लेकर उन्हें नीचा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा करने से रिश्तों के बीच दूरियां और बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपके लिए रिश्ता बहुत अनमोल है तो पुरानी बातों को भूलकर सामने वाले को माफ करना सीखिए। जो बात आपको पसंद ना हो उस पर गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग छोटी सी छोटी बात या किसी चीज को लेकर गुस्सा करने लग जाते हैं। पर आपको बेवजह किसी बात पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं आए तो पहले आप उसे आराम से समझाइए और बातचीत पर उस समस्या का समाधान निकालिए। कई बार ऐसा होता है जब आप रिश्ते निभाते चले जाते हैं और आपसे सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, और एक दिन ऐसा होता है आप उनकी सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते और उनके मन में आपके प्रति असंतोष भरने लगता है। रिश्तों को निभाने के लिए दोनों ओर से समन्वय का होना जरूरी है। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक खून के रिश्ते जैसे माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी। दूसरा भावनाओं से जुड़े रिश्ते। कहा जाए तो कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर भावनाओं से जुड़े रिश्तों का महत्व होता है। कोई भी रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। हम अच्छे व्यवहार से किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। अगर हम कटु व्यवहार करेंगे तो अपने खुद के रिश्ते यानी खून के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में एहसास होना बहुत जरूरी है। एहसास ही तो दो अजनबियों को एक रिश्ते में बांधकर जीवन बसाने का कारण है। शादी से पहले दो लोग अजनबी होते हैं, शादी के बाद यह एहसास ही तो उनको एक धागे में पिरोकर रखता है। जिंदगी भर एक दूसरे को जोड़ते रखने का बंधन ही एहसास है। रिश्तों में समझ होना जरूरी है, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके और समझा सके। इस तरह के रिश्ते जीवन भर बने रहते हैं। अगर आप पति हैं तो पत्नी को, पिता हो तो पुत्र को, भाई हैं तो बहन को एक दूसरे को समझना जरूरी है। दोस्त हो या पारिवारिक सदस्य हो तो उनका हर दुख दर्द खुशी को समझना जरूरी है। रिश्ते तभी स्वस्थ और खुशहाल होते हैं। इन सभी से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल देते हैं, वो है मित्रता का रिश्ता। मित्रता अनमोल रत्न के समान होते हैं। जीवन में सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य से कम नहीं होता। वह मनुष्य के सुख को बढ़ा देता है और उसके दुख को बांट लेता है। सच्चा मित्र मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त का साथ देता है। सच्चा मित्र हो तो जिंदगी के मुश्किल भरे पल भी सरल हो जाते हैं। दोस्ती की परिभाषा हर व्यक्ति के जीवन को साकार करती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसका कोई दोस्त ना हो। बचपन से बुढ़ापे तक आपके दोस्त बनते रहते। दोस्ती एक अनमोल धन के भांति है जो समय आने पर आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है। मित्रता ना जाति देखती है ना ही धर्म।
वो केवल विश्वास और प्रेम की भूखी होती है। मित्रता किसी के भी बीच हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले हो, स्त्री पुरुष हो या लड़का लड़की हो। एक अमीर भी किसी गरीब का मित्र हो सकता है। सच्चे मित्र की कदर हमेशा करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र जीवन में मानसिक संतुष्टि लाता है। वो हमारी खामियों को नजरअंदाज करके हम जैसे हैं वैसे ही अपनाता है। सच्चा मित्र सही मायने में अनमोल रत्न और कीमती संपत्ति के भांति होते हैं। संपत्ति और धन को वापस पाया जा सकता है, लेकिन सच्चे मित्र की मित्रता खोने से वह वापस नहीं आती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती कि दिन भर कोई सौदा नहीं बिकता। घर में उसे और पत्नी को भूखे रहने तक की नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया, लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। तब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर के बजाय आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करो, शायद मुनाफा ज्यादा होगा। व्यापारी को बात जम गई। वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरे नगर में व्यापार के लिए गया। भाग्य से दोस्त की सलाह काम कर गई और उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वो लंबे समय तक दूसरे शहरों में रहकर व्यापार करने लगा। वहां उसे बहुत फायदा हुआ। उसने अपने नगर में आकर नया घर बना लिया। पत्नी और बच्चों को लेकर नए घर में रहने लगा। तब पत्नी ने कहा, अब हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगर में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ यहीं रहिए। बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं भी और धन कमाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को और बेहतर जीवन दे सकूं। हमारे बच्चों को वैसे दिन ना देखने पड़े जैसे मैंने और तुमने देखे। पत्नी ने कहा, लेकिन धन कमाने में जो समय गुजर गया है वह फिर लौट कर नहीं आएगा। हम जीवन में साथ रहने के आनंद से वंचित हो रहे हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ और साल व्यापार कर लेने दो। हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियों का जीवन आसानी से गुजर जाएगा। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल और बीत गए, बहुत धन आ गया। व्यापारी ने फिर नदी के किनारे एक सुंदर सा स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार इसमें रहने लगा। वो जगह इतनी सुंदर थी जैसे कि स्वर्ग हो। तब व्यापारी की बेटी ने उससे कहा, पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया, लेकिन हम आपके साथ रह ही नहीं पाए। अब तक हमारे पास इतना धन भी है कि 5-6 पीढ़ियां तक हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। अब आप हमारे साथ रहिए। व्यापारी ने कहा, बेटी, मैं भी अब थकने लगा हूं और कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं कल सिर्फ 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया धन वसूलना है, उसके बाद मैं यहीं तुम लोगों के साथ रहूंगा। व्यापारी का परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन व्यापारी दूसरी नगर चला गया और उसी दिन भयानक बारिश शुरू हो गई और जिस नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनाया था उसमें बाढ़ आ गई। महल सहित उसका पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। व्यापारी जब लौटा, सब कुछ उजड़ चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सुख और खुशियां सिर्फ धन से नहीं आती। धन कमाना जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों और आपसी प्रेम के लिए अपनों के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। क्योंकि धन तो किसी भी वक्त मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसे लौटा नहीं सकते। आज में रहिए, रिश्तों के आनंद का सुख लीजिए और अपनों को अपना समय दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।